बधाई हो श्रीमती, बधाई हो। अरे अरे देखो तो कितना सुंदर बालक है, जी करता है बस देखती ही जाऊं। बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव ही हो। क्यों श्रीमती जी, आपने क्या भगवान से कामदेव ही मांगा था? इस बालक में तो साक्षात उन्हीं का रूप नजर आ रहा है। हाँ सखी, मुझे याद है जब मेरा बेटा गर्भ में था, मुझे गोमतेश बाहुबली के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई थी। हम वहाँ गए और दर्शन किए। उसी पुण्य का प्रताप है कि ये बाहुबली के समान सुंदर और सुडोल है। इसका नाम तो बताओ श्रीमती, क्या रखा है? इसका नाम हमने विद्याधर रखा है, हमारा विद्याधर। अरे वाह नाम भी सुंदर और काम भी सुंदर, ये तो कोई अलौकिक ही बालक लगता है। हाँ रे श्रीमती, देखो ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है अंगूठा चूसते हुए जैसे कोई तीर्थंकर बालक अंगूठा चूस रहे हों। आजा मेरा बेटा गिन्नी, कितना सुंदर है। अरे अरे अरे, जरा मुझे भी दो, मुझे भी दो, मैं भी तो देखूं इस राजकुमार को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राजकुमार एक दिन धर्म कुमार बनकर धर्म का राजा बनेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे भी तो ये सौभाग्य लेने दो जरा, मैं भी तो देखो इस सुपुत्र की विशेषताओं को। लो लो लो। अरे देखो ना, कितना सुंदर और सरल बालक है। ये तो सभी के पास आ जाता है। देखो, रोता भी नहीं है और बोलता भी कुछ नहीं है, बस मुस्कुराता ही रहता है। मुझे तो लगता है किसी अलौकिक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया है हमारे यहाँ पर। सरल सरल चली लहर लहर चली सनन सनन पुरवाई, ऋतुओं की रानी आई, घड़ी ये सुहानी आई, आई रे शरद ऋतु आई। सरल सरल चली लहर लहर चली सनन सनन पुरवाई, ऋतुओं की रानी आई, घड़ी ये सुहानी आई, आई रे शरद ऋतु आई। ओ धरती अम्बर दोनों दमके, धरती अम्बर दोनों दमके, चम चम चमके चंद्र। पलना में ललना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। मल्लप्पा तेरो लाडलो, श्रीमंती तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। पलना में ललना झूल रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। धीरे धीरे विद्याधर बड़े होने लगे। अब वो अपनी माँ को अक्का जी और पिताजी को अन्ना जी कहने लगे। प्रणाम अक्का जी। आयुष्मान भव पीलू, सदा खुश रहो। प्रणाम अन्ना जी। खुश रहो विद्या, खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। चलो पीलू बेटा, स्नान करो, फिर हम मंदिर चलते हैं। जी अक्का जी। अरे विद्या, देखो तो, मैंने तुम्हारे लिए पूरन पोली और साथ में इडली भी बनाई है। जरा चख के तो देखो कैसी बनी है। अरे वाह, मजा आ गया। आपके हाथों में तो जादू है माँ। क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है, मजा आ गया। माँ लो, एक रस आप भी खाओ ना। नहीं नहीं बेटा, आज अष्टमी है, आज मेरा उपवास है। अक्का जी, ये उपवास क्या होता है? उपवास मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग। इस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन बस स्वाध्याय और आत्मचिंतन में ही मन को लगाते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे हमारे भाव अच्छे रहते हैं। तो माँ, मैं भी करूँगा उपवास। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, ये तो मैं बड़ा होकर ना खूब उपवास करूँगा, ताकि मेरे भी भाव अच्छे रहे।
अभी तो बहुत छोटा है रे तू, और बड़ी बड़ी बातें करता है। अक्का जी, मुझे एक बात और याद आई है। हाँ विद्या, बोलना, क्या बात है? कल मैं जब मंदिर गया था तो आप तो पूजन कर रहे थी। मैं इधर उधर खेल रहा था, तभी मुझे एक माता जी मिली। वो बोली, विद्याधर, तुम तो सचमुच में भगवान जैसे दिखते हो, भगवान बनोगे? तो मैंने कहा, हाँ मैं भगवान बनूंगा। अक्का जी, आप बताओ ना, भगवान कैसे बनते हैं? अरे पीलू, पहले बड़ा तो हो जा, फिर बनना भगवान। बातें तो बस इतनी बड़ी बड़ी करता है ना कि पूछो मत। विद्याधर बचपन में तो मात्र बातें ही करते थे भगवान बनने की, परंतु आज तो वे साक्षात महावीर की मूर्त के रूप में हम सभी के बीच में हैं। चलो, सभी विद्यार्थी उपस्थिति बोलेंगे। अनंतनाथ जी गुरुजी। केलप्पा स्वामी जी गुरुजी। मारुति जी गुरुजी। विद्याधर जी गुरुजी। अरे वाह विद्या, तुम तो कक्षा में प्रतिदिन उपस्थित रहते हो। तुमने तो उपस्थिति के पूरे अंक प्राप्त किए हैं। जी गुरुजी, मेरी अक्का जी कहती है विद्यालय प्रतिदिन आना चाहिए, इसलिए मैं प्रतिदिन समय पर आता हूँ। बहुत सुंदर। इसी तरह जीवन में प्रत्येक कार्य समय पर करो। चलो बताओ, कल जो पाठ याद करने को दिया था वो किस किस ने याद कर लिया है? गुरुजी मैंने कर लिया। जी गुरुजी। गुरुजी मैंने। अच्छा पढ़ाओ, तुम बताओ। 2 एकम 2, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 2 तिया। विद्या तू बताना। नहीं गुरुजी, देखना। तुम आजकल अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। विद्या को तो सब याद है, सीखो कुछ इससे। बताओ विद्या, तुम ही बताओ। जी गुरुजी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दहाई 20। अरे वाह, शाबाश विद्या, शाबाश, बहुत अच्छा। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो सब लोग? गुरुजी, हम बैंड देखने जा रहे हैं। विद्या, सभी बच्चे बैंड देखने चले गए, तुम क्यों नहीं गए? तुम्हें नहीं जाना क्या? गुरुजी, मैं उसे देख के क्या करूँगा? मैं तो बस पढ़ाई करूँगा। आपने तो सिखाया है, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। खुश रहो मेरे विद्या, खुश रहो। तुम सच में एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। आज तो तुम्हारी परीक्षा का परिणाम भी आने वाला है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जी गुरुजी, प्रणाम। आज परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया है उन्हें अच्छे अंक मिले हैं। शेष विद्यार्थियों को और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो परिणाम यह है कि कक्षा में तृतीय स्थान पर आया है मारुति और द्वितीय स्थान पर आया है जिनगौड़ा। और हमारी कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाला जो बालक है, उस बालक का नाम है विद्याधर। सुंदर। विद्याधर ने अनुशासन के पूरे 5 अंक, प्रार्थना में प्रतिदिन उपस्थित होने के पूरे 5 अंक, कन्नड़, गणित आदि सभी विषयों में पूरे 80 अंक और स्वच्छता एवं कक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पूरे 10 अंक, यानी 100 में से पूरे 100 अंक प्राप्त किए हैं। पढ़ने में अव्वल, मेहनत
कश अनुशासन ही गहना। अक्का जी, मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। अब मैं कक्षा में सबसे आगे प्रथम पंक्ति में बैठूंगा। अरे वाह मेरा लाल, जुग जुग जियो, इसी तरह आगे बढ़ते रहो और खूब नाम रोशन करो। देखो अन्ना जी, मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। ये लो बेटा, इसी तरह तू भी मीठा बनना और खूब पढ़ाई करना। ठीक है अन्ना जी, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। तो खेल शुरू करें? हाँ, करो करो। अरे 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 वो पकड़ा जाएगा। अरे ऊपर हो। चलो चलो, अब हम गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत मजा आएगा। ये मारुति हार गया। अब खेलने की बारी मेरी आएगी। इसे गिल्ली को फेंकूंगा, बहुत दूर फेंकूंगा, इतनी दूर कि कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। ये विद्याधर तो हर खेल में जीत जाता है, इसे कैसे हराया जाए? हाँ यार, ये तो कुशल खिलाड़ी है, इसे हराना तो बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, इसे छोड़ो, इसे शाम को शतरंज। अरे विद्या, चलो यार, अभी तो थक गए। एक काम करते हैं, अभी तो चले जाते हैं, शाम को तुम्हारे घर के बाहर चबूतरे पे शतरंज खेलेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शतरंज भी मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। अरे यार, इतना समय लगा दिया, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, थोड़ी सी देर हो गई। अरे विद्या अभी तक क्यों नहीं आया? चलो तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे बुलाने जाता हूँ। अरे लो, आ गया विद्या। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे मित्रों, मैं भक्तनामा स्तोत्र पढ़ रहा था, तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। चलो चलो, खेल शुरू करते हैं। गाँव सद लगा की गलियों में गुल्ली डंडा खेले, सुरफलंग शतरंज कबड्डी कैरम खो खो खेले। झूला में झूलना झूले रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। झूला में झूलना झूले रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। मल्लप्पा तेरो लाडलो, श्रीमंती तेरो लाडलो। झूला में झूलना झूले रहो रे, मल्लप्पा तेरो लाडलो। झूला में झूलना झूले रहो रे, मल्लप्पा तेरो। और मैं जीत गया, ये मैं जीत गया, मजा आ गया। अरे विद्या, तुम तो सच में सभी खेलों के खिलाड़ी हो। तुम्हें तो सभी खेल खेलने आते हैं। सही में तुम एक न एक दिन इन्हीं खेलों के जैसे बुरे कर्मों को हराकर उन पे विजय प्राप्त करोगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें और क्या क्या करना अच्छा लगता है? मित्र मारुति, मुझे कैरम खेलना भी बहुत पसंद है। कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल तो मुझसे दिन भर खिलवा लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मुझे घोड़े पे बैठकर बहुत दूर तक उसकी सवारी करना पसंद है। देखना, मैं एक दिन जरूर घुड़सवारी करूँगा। हाँ हाँ विद्या, बहुत अच्छा। और पता है विद्या, मुझे क्या पसंद है? बताओ ना मित्र, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। अरे विद्या, क्या सोच रहे हो? बस भैया, कुछ नहीं। बताओ तो। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। कुछ नहीं भैया, अभी कुछ ही दिन पहले मैं अक्का जी और अन्ना जी के साथ शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने गया था। वहाँ उनके गृहस्थ के भाई और अभी जो मुनि है वर्धमान सागर जी महाराज ऐसे ऐसे केश लॉन्च कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि वास्तव में यही तो भेद विज्ञान है। शरीर के प्रति उनका मोह किंचित भी नहीं था। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। परंतु तू ये बता कि तू ये सब क्यों सोच रहा है? भैया, मैंने उस दिन आचार्य श्री का प्रवचन सुना। वास्तव में मुझे लगा कि जीवन जीने के लिए गृहस्थ आश्रम में कुछ भी सार नहीं है।
अब मेरा मन खेलने में या हंसी मजाक में बिल्कुल नहीं लगता। चलो मेरी छोड़ो, आप बताओ भैया, आप क्या करना चाहते हो? देख विद्या, सच पूछो तो मेरा मन तो नौकरी करने का है, परंतु क्या भैया? परंतु नौकरी के लिए पिताजी मना करते हैं। वो कहते हैं हम मालिक से नौकर बनेंगे क्या, तुम तो बस खेती करो। खेती में खुद का मालिकाना हक रहता है, किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता। हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही है। मेरी छोड़, चल तू ही बता, क्या करेगा तू बड़ा होकर? मैं ना तो खेती करूँगा और ना ही नौकरी। मैं तो बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है मुझे, जिसमें मोल भाव नहीं किया जाता, ऐसी एजेंसी लूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा सुन, मैंने सुना है कि तू बड़े अच्छे अच्छे चित्र बनाता है। हाँ भैया, मुझे महापुरुषों के चित्र बनाना और उनका चरित्र पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाली कभी नहीं बैठता। विद्यालय से आने के बाद मैं बाहुबली भगवान, सरस्वती माता, स्वामी विवेकानंद और भी बहुत सारे चित्र बनाता हूँ। भैया पता है, मुझे व्यस्त रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ पीलू, बातें तो तू बड़ी बड़ी करता है। चल जरा बता तो, कौन कौन से चित्र बनाए हैं तूने? हाँ भैया, अभी लाता हूँ। ये देखो भैया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान। ये देखो, श्री कृष्ण अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखो नेताओं के चित्र। यह है बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल। अरे वो चित्र भी तो बता, क्यों छुपा रहा है? अरे नहीं भैया, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो ओहो, ये बात है। ये सुंदर सी राजकुमारी का चित्र तू मुझसे छुपा रहा था? ऐसी कन्या से विवाह करेगा तू? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मन तो कहता है कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूं। मुझे तो आत्मप्रिया से प्रेम है, बस उसी से मिलना है मुझे तो। ओहो, आत्मप्रिया, मुक्ति प्रिया, क्या बात है। तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं प्रवचन सुन रहा हूँ। अरे नहीं भैया। अच्छा भैया, पास में ही बोर गांव में नेमी सागर जी महाराज की सल्लेखना चल रही है। मैं और मेरा मित्र मारुति वहाँ जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा विद्या, मुनियों की सल्लेखना तो अवश्य देखनी चाहिए। तुम्हारा मन है तो तुम चले जाना। ठीक है भैया। अरे विद्या, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता सता रही है। मित्र, मैं तुम्हारा आत्मीय हूँ, मुझे बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं मारुति, मुझे क्या चिंता सताएगी, बस आजकल घर पर मन नहीं लगता। हाँ, मुझे सब पता है। आजकल तो तुम खेलने तक नहीं आते, बस जब देखो दिन रात पढ़ते ही पढ़ते रहते हो। और एक दिन तो अक्का जी भी मुझे कह रही थी कि पता नहीं विद्या कहाँ रहता है। एक बार तो रात को 2 बजे घर वापस आया था। हाँ मारुति, ये सच है। उस दिन चतुर्दशी थी, तो मेरा मन ध्यान करने को था। मैं कल बसदी छोटे जैन मंदिर के पीछे एकांत में ध्यान करने को बैठा, तो समय का पता ही नहीं चला, बस भगवान के ध्यान में ही डूबा रहा। ये तो अच्छी बात है। तुम गलत मार्ग पर तो जा नहीं रहे हो, तुम तो मोक्ष मार्ग की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हो। अरे वो रहा जनाले, उसी के समीप नेमी सागर जी मुनिराज होंगे। चलो वहीं चलते हैं। हाँ हाँ चलो। नमस्ते गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य एवं रत्नत्रय कैसा है? धर्म वृद्धि रस्तु वत्स। मेरा रत्नत्रय बिल्कुल ठीक है वत्स। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरा नाम विद्याधर है, मैं सदलगा से आया हूँ। अच्छा, नाम तो बहुत सुंदर है तुम्हारा। मैंने आपके बारे में और आपकी कठोर तपश्चर्या के बारे में बहुत सुना है। मेरा मन है कि आपकी वैयावृत्ति करके कुछ पुण्य कमा लूं। विद्याधर मुनिराज की वैयावृत्ति में लग गया। न दिन देखा न रात, निरंतर सेवा में लगा रहा। एक दिन तो रात के 2 बज गए, तो भी विद्याधर तल्लीनता से वैयावृत्ति में लगा रहा। फिर एक दिन, गुरुदेव, अब घर से समाचार आ गया है, मुझे घर लौटना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए महाराज। आशीर्वाद वत्स,
तुम्हारी सेवा और वैया वृत्ति बता रही है कि तुम बड़े होकर बहुत महान बनोगे, मेरे जैसे अनेकों की समाधि करवाओगे। बस आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। मित्र विद्या, इस बार तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ महाराज जी का। हाँ मारुति, बहुत आनंद आया। पता है, मुझे गुरुदेव के साथ रहना बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा है। मुझे तो तुम्हारा मित्र होने के नाते ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं। विद्या, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है। देख, वो दुकान है वहाँ पे, वहाँ जलेबी और चकली बहुत अच्छी मिलती है। चलो खाते हैं। नहीं मारुति, आज तो अष्टमी है और मेरा एकादशन है। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? 12 वर्ष की तो हो तुम, और अभी से एकादशन? हाँ मारुति, मैंने अष्टमी, चतुर्दशी और पर्युषण पर्व में एकादशन का संकल्प लिया है। अभी से ही अभ्यास करूंगा, तभी तो आगे उपवास रख पाऊंगा। धन्य हो विद्या, धन्य हो। सच में तुम बहुत महान हो। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह मंदिर में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस प्रकार विद्याधर का बचपन धार्मिक क्रियाओं के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर उन्हें शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि आचार्य देशभूषण मुनिराज ससंग का चातुर्मास सदलगा में होने की घोषणा हुई है। पूरे चातुर्मास में मुनिराज की सेवा एवं वैयावृत्ति में विद्याधर सबसे आगे रहते। प्रतिदिन सुबह चौके के लिए पानी भरकर लाना, साधुओं को आहार कराना, फिर जब तक मुनिराज सामायिक में नहीं बैठ जाते तब तक धर्म चर्चा करना, प्रवचन सुनना, कमंडलू में पानी भरना, रात्रि में वैयावृत्ति करना। इस प्रकार पूरा दिन धार्मिक क्रियाओं के साथ व्यतीत होने लगा। इस चातुर्मास का प्रभाव विद्याधर के जीवन में बहुत गहरा पड़ा। देशभूषण जी की आगमचर्या और उनके असीम वात्सल्य ने विद्याधर को अध्यात्म पथ पर बढ़ने के लिए अंदर से झकझोर दिया। यहीं से उनका जीवन परिवर्तित हुआ। वो भी मुनियों के साथ सामायिक की साधना करने लगे। पिता अन्ना जी मंदिर में सायंकाल स्वाध्याय किया करते थे और वे प्रतिदिन वहां श्रोता समूह में बैठकर शास्त्र प्रवचन सुना करते। जब अन्ना जी बाहर चले जाते तब वे छोटे पंडित बनकर शास्त्र सभा किया करते। और इसी तरह धीरे धीरे विद्याधर विद्वान रूप में लोगों के सामने आने लगे। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो आर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सब साहूणं। नमो लोहे सब साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आज आप सभी को एक बात बताता हूँ। मैं कल वाचनालय में गया था। वहाँ मैंने विनोबा भावे और गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी। सच में गांधी जी का जीवन बहुत संघर्षमय था, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। चलो अब हम धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं। कल हमने 24 तीर्थंकरों के नाम पढ़े थे। आप सभी को याद हो गए क्या? हाँ भैया, याद हो गए। अच्छा, तो अनंत तुम बताओ, 16वें तीर्थंकर का नाम और चिन्ह क्या है? 16वें तीर्थंकर का नाम श्री शांतिनाथ जी और उनका चिन्ह है हिरण। बहुत अच्छा। सुवर्णा, तुम शुरू से नाम सुनाओ। पहले आदिनाथ जी के बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ जी के हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी के घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन जी के बंदर का चिन्ह और पांचवे हैं। हाँ,
बिल्कुल सही है, तुम्हें सब याद है, बैठ जाओ। अच्छा शांता, तुम बताओ 25वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अब भैया, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25 तो होते ही नहीं, इसीलिए 25वें का नाम कैसे बताऊं? आपने ही तो पढ़ाया है कि 24 तीर्थंकर की प्रक्रिया अनादिकालीन है। बहुत सुंदर शांता। चलो सभी लोग 12 भावनाओं का पाठ निकालो, आज हम वही पढ़ेंगे। तो भावनाएं 12 होती है, अनित्य, अशरण आदि। आज की कक्षा में हम इन्हीं 12 भावनाओं को समझेंगे। इन 12 भावनाओं को भाने से क्या होता है? ये भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान कही गई है। इनको भाने से संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। हम जिन वस्तुओं से अनुराग करके संसार में भटक रहे हैं, उनकी क्षणिकता और सत्यता का भान करा के वैराग्य को प्रकट करती है, जिससे आत्मा का कल्याण होता है। अरे वाह, इतना अच्छा है तो अवश्य ही हमें प्रतिदिन इनका चिंतन करना चाहिए। हाँ, अवश्य ही करना चाहिए। हम सर्वप्रथम अनित्य भावना का स्वरूप पढ़ते हैं। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ये 12 भावनाएं सभी को याद करनी है। और हाँ अनंत, तुम सुनो, तुमसे एक बात विशेष कहनी है। तुम प्रतिदिन नमोकार मंत्र की माला फेरा करो, इससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है और जल्दी याद होता है। जी भैया। अच्छा, तो स्वाध्याय चल रहा है। अच्छा है। अरे विद्या, ये टोपी कहाँ से आई? बड़ी सुंदर लग रही है। पिताजी, ये टोपी मैंने स्वयं बनाई है, खास आपके लिए। क्या तुमने स्वयं बनाई है? हाँ पिताजी, ये टोपी मैंने स्वयं टकली और चरखा चलाकर बनाई है। बेटा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? अन्ना जी, ये तो स्वाभिमान की बात है। जब अन्ना और देश के महापुरुष बनाते हैं तो हमें बनाने में क्या शर्म। स्वावलंबी तो बनना ही चाहिए। वाह मेरा बेटा, तुम सच में एक दिन सबके नेता अवश्य बनोगे। मेरा पीलू इतने अच्छे अच्छे काम करता है, कहीं नजर न लग जाए। अन्ना जी, मुझे आपसे कुछ सीखना है। हाँ विद्या, बोलो बेटा, क्या बात है? अन्ना जी, मैं कल मंदिर गया था, वहाँ श्री महाबल नामक मुनिराज मिले थे। मैंने उनके दर्शन किए। उन्होंने पूछा, किनके बेटे हो तुम? आपका नाम लिया तो वे बड़े प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तुम ही विद्याधर हो, तो फिर तुम हमें तत्वार्थ सूत्र पूरा याद करके सुनाओ। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर बात है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं अवश्य सुनाऊंगा। मैंने उनसे 7 दिन का समय मांगा है। मैं 7 दिनों के भीतर भीतर उनको तत्वार्थ सूत्र पूरा सुना दूंगा। अब आप मुझे इसका उच्चारण करना तो सिखाइए पिताजी। हाँ विद्या, अवश्य। आओ बैठो। पहले मैं उच्चारण करूंगा, तुम ध्यान से सुनकर उसे दोहराना। जी पिताजी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृताम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृताम्। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृताम्। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम्।
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्षमार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मुझे तत्वार्थ सूत्र पूरा याद हो गया। अब मैं मुनिराज को सुनाने जाता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। धर्म वृद्धि हो। बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ अन्ना जी, आज मैंने महाराज जी को पूरा तत्वार्थ सूत्र सुना दिया और उन्होंने खूब खूब आशीर्वाद भी दिया। और पता है पिताजी, उन्होंने मेरे सिर पर पिच्छी भी लगाई। बहुत अच्छा विद्या, इसी तरह मुनिराजों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। बेटा विद्या, तुम दिन भर मात्र धर्मशास्त्र ही पढ़ते रहते हो, कुछ स्कूल की किताबें भी पढ़ते हो या नहीं? हाँ पिताजी, पढ़ता तो हूँ, परंतु क्या पुत्र? परंतु पिताजी, अब मेरा मन उन किताबों में नहीं लगता। मैंने 9वीं कक्षा तो उत्तीर्ण कर ली है, अब मेरा मन आगे पढ़ने का नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो विद्या? तुम आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहते? पिताजी, मुझे लौकिक नहीं अलौकिक पढ़ना है। स्कूल की पढ़ाई से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, परंतु जीवन निर्वाह के लिए ये पढ़ाई भी आवश्यक है। मुझे कुछ नहीं सुनना पिताजी, बस अब मेरा मन आगे पढ़ने का नहीं है। मैं भक्तामर जी का पाठ करने जा रहा हूँ। तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव चले पतताम जनानाम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वो हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। वो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ज्यों-ज्यों विद्याधर का वैराग्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसे संसार में कुछ भी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा था। घर, परिवार, मित्रगणों को जिनको भी देखता, बस यही कहता कि ये तो संसार में भटकने के निमित्त है, मुझे तो आत्म कल्याण करना है। यही सोचकर एक दिन तीनों मित्र आपस में चर्चा करने लगे। मित्र मारुति, अब मेरा मन घर में बिल्कुल नहीं लगता। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विद्या, मैं तुम्हारी प्रवृत्ति बहुत दिनों से देख रहा हूं। तुम पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। खोना, अब तो बस यही की धुन सवार है कि मुझे घर में नहीं रहना मतलब कि नहीं रहना। मुझे तो वैरागी बनकर आत्म कल्याण करना है। सच पूछो तो मेरा मन भी यही कहता है। विद्या, तुम्हारे साथ मैं भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। मुझे भी नहीं फंसना संसार में। अरे तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तुम कुछ मत करना। तुम जीवन में एक बात याद रखना, साधु संगति मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, परंतु ये तो बताओ तुम जाना कहाँ चाहते हो? हमारे आसपास तो कोई मुनि संग भी नहीं है। आसपास नहीं है तो क्या? जिसको वैराग्य हो जाए उसके लिए क्या पास और क्या दूर। और मैंने फैसला किया है कि मैं राजस्थान के जयपुर में विराजमान आचार्य देशभूषण जी महाराज के पास जाऊंगा और उन्हीं के पास रहूंगा। परंतु क्या मित्र? कहो, क्या परेशानी है? मित्र, जाने की अति उत्कंठा में मैं ये तो भूल ही गया
कि वहां जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वहां पहुंच सकूं। अरे विद्या, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारे किस दिन काम आऊंगा? ये लो 100 रुपए, जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मारुति, मैं भी विद्या के साथ जा रहा हूँ। पीछे घर पर कोई बात हो तो किसी को बताना मत, नहीं तो वे हमें इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है मित्र, हम चलते हैं। तुम धर्म मार्ग को नहीं छोड़ना। अपने मित्र मारुति से विदा लेकर दोनों मित्र जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इधर दूसरी तरफ विद्या घर पर बिना बताए जयपुर चले गए। घर पर किसी को भी कानों कान खबर न थी। घर के सभी सदस्य परेशान हो रहे थे। अरे महावीर, दोपहर ही हो गई। विद्या सुबह मंदिर के समय घर से निकला था, पता नहीं कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा माँ, क्यों चिंता करती हो? विद्या कोई बच्चा थोड़ी ना है, आ जाएगा। आप धैर्य रखो। महावीर तू जा और देख के आ, वो मंदिर में ही होगा। उसे तो बस मंदिर ही मंदिर दिखता है, भोजन की चिंता ही नहीं। देख शाम होने को आई है। ठीक है अक्का जी, मैं देख कर आता हूँ। सुनो जी, आप किस कार्य में व्यस्त हो? आपको तो कोई चिंता ही नहीं। विद्या अभी तक घर लौट कर नहीं आया। तुम चिंता क्यों कर रही हो? आ जाएगा थोड़ी देर में। अन्ना जी, अक्का जी, विद्या कहीं नजर नहीं आया। मैंने बस्ती वाला मंदिर भी देखा, बड़ा मंदिर भी, सब तरफ से देखा, परंतु वो नहीं मिला। देखो जी, मैंने कहा था ना, विद्या पता नहीं कहाँ चला गया। एक माँ का ही तो दिल होता है, इसे हमेशा चिंता सताती रहती है। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। महावीर, तुम उसके मित्रगणों से पूछताछ करो, शायद कोई समाचार मिले। जी पिताजी, मैं जानकारी करके आता हूँ। महावीर ने विद्याधर के सभी मित्रगणों से पूछताछ की, पर विद्याधर अगर वहां होते तो पता चलता ना। पिताजी, पिताजी, वो तो मित्रों के घर पर भी नहीं है। सब जगह पता किया मैंने। कहाँ गया मेरा लाल? कहाँ जा सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मन में व्यर्थ की आशंका उपस्थित हो रही है। जैसे तैसे रात निकली, फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसी प्रकार कई दिवस बीत गए, परंतु विद्या घर नहीं आया। बस ट्रेन का सफर करके दोनों जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचकर हम जयपुर तो पहुंच गए हैं, अब यहाँ से कहाँ चलना है मित्र? यहाँ खानिया के नाम से कोई क्षेत्र है, वहीं पर है देशभूषण जी महाराज, वहीं चलना है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो पुत्र, कहो कहाँ से आना हुआ? महाराज, मैं कर्नाटक के सदलगा से आया हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, तो सोचा आपके दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करूं। वो तो ठीक है, फिर भी आने का कोई तो प्रयोजन होगा। महाराज, अब मुझे संसार नहीं रुचता, मुझे आत्म कल्याण करना है। आप मार्गदर्शन दीजिए। रुको कुछ दिन, फिर मैं विचार करता हूँ। ठीक है महाराज, नमोस्तु। धर्म वृद्धि हो। मित्र जिनगौड़ा, हमें आए हुए 3 दिन हो गए, फिर भी महाराज हमें अभी तक व्रत क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ विद्या, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने आए हैं वो हमें मिलेगा कि नहीं, मुझे तो आशंका हो रही है। अरे नहीं, आशंका नहीं करनी चाहिए।
हमें अवश्य ही व्रत मिलेगा। हम आज पुनः महाराज जी से निवेदन करेंगे। ठीक है मित्र। नमोस्तु महाराज जी। धर्म वृद्धि हो वत्स। कहो क्या बात है? हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वही पूरा करना चाहते हैं। आज हम आपके समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तथास्तु। धर्म वृद्धि हो पुत्र। मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रभावित हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। व्रत का सावधानी से निर्तिचार पालन करो। जी महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। सुनिए जी, आप भी यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? 3 दिन हो गए हैं, मेरा बेटा मेरा विद्याधर नहीं आया। पता नहीं किस स्थिति में होगा। उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं? कहाँ होगा मेरा बेटा? हाँ श्रीमंती, यही चिंता मुझे भी सताए जा रही है। पहली बार वो इतने समय के लिए बिना बताए घर से बाहर है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, पिताजी, मैं अभी जिनगोड़ा के घर से आ रहा हूँ। जिनगोड़ा भी घर पर नहीं है। अच्छा तो ये बात है, जिनगोड़ा भी नहीं है तो शायद वे दोनों किसी मुनिराज के दर्शन करने गए होंगे। अब चिंता की बात नहीं है, वे किसी महाराज के पास ही गए होंगे। आ जाएंगे कुछ दिन में। हाँ वो तो ठीक है, फिर भी बता के जाना चाहिए ना। इस बार विद्या बिना बताए घर से गया है। मुझे तो कोई संदेह लग रहा है। वो वैसे ही वैराग्य की बातें कर रहा था। पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। देखना विद्या घर लौटकर अवश्य आएगा। चिट्ठी मलप्पा जी, ये आपका पत्र है जयपुर राजस्थान से। अच्छा जरा देखूं तो इस पत्र में क्या लिखा है। लो, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है श्रीमंती। इतना दूर चला गया है कि वहां से जल्दी लौट पाना संभव नहीं है। अब 4 माह विद्याधर की राह देखना बेकार है। राजस्थान प्रांत में जयपुर में स्थित चूलगिरी तीर्थ पर आचार्य देशभूषण जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं। उन्हीं के पास पारलौकिक अध्ययन करने के लिए गया है। अब तो 4 महीने बाद पूरा अध्ययन करके ही वापस आएगा। नहीं जी, उसे तो अभी लौट कर आना पड़ेगा। मेरा मन नहीं मान रहा। आप तो आज ही जाइए और मेरे विद्या को वापस लाइए। तुम चिंता क्यों कर रही हो? उसे पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लेने दो। ये अच्छी बात है ना कि धर्म का अध्ययन कर रहा है। 2-4 माह की तो बात है, फिर आ जाएगा वापस। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइए मुझे दीजिए ये पत्र, मैं भी तो देखूं इस पत्र में ऐसा लिखा क्या है। मलप्पा जी, आपका बेटा हमारे पास आया हुआ है। कोई बात की चिंता मत करना। वो बहुत होशियार है, होनहार है। हम इसको और अच्छा बना देंगे।
उसने अभी अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना शुरू किया है और उसको पढ़ाने के लिए एक पंडित जी को भी नियुक्त किया गया है। उसका विचार पूरा पढ़ने का है। देखो फिर आगे क्या विचार बनता है। चिनगोड़ा भी इसके साथ आया है। हाँ, पत्र में तो यही लिखा है। ठीक है, इंतजार करती हूँ चातुर्मास समाप्त होने का। जैसे तैसे दिन कटेंगे मेरे तो। मेरी विद्या के बिना, उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। ठीक है, अब विधाता को यही मंजूर है तो यही सही। जैसे तैसे दिन बीतने लगे। 1 महीना, 2 महीना और धीरे धीरे 4 माह का चातुर्मास भी पूरा हो गया, परंतु विद्याधर अभी भी नहीं आए। विद्याधर के अभाव में घर की स्थिति बहुत विषम हो गई। सुनिए जी, अब तो चातुर्मास भी हो गया। आपने कहा था कि विद्या चातुर्मास के बाद घर आ जाएगा। वो कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ श्रीमंती, बात तो बिल्कुल सही है। उसे अब तक तो आ जाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, महावीर को भेजता हूँ जयपुर। वो ही विद्या को लेकर आएगा। अन्ना जी, अन्ना जी, अन्ना जी, कोथली से समाचार प्राप्त हुआ है कि आचार्य देशभूषण जी महाराज संघ सहित जयपुर से विहार करते हुए गोमटेश्वर बाहुबली जा रहे हैं। अन्ना जी, 12 वर्ष के उपरांत सन 1967 के इस शुभ वर्ष में 30 मार्च से बाहुबली भगवान का महामस्तका अभिषेक प्रारंभ होगा। वे संघ सहित उसी महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। वे इधर की तरफ ही आ रहे हैं। फिर हम सभी वहीं पहुंचकर उसे घर ले आएंगे। आप भी ना दिन पर दिन टालते जा रहे हो। मेरा तो जीना ही दुश्वार हो रहा है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अब तो वो स्वयं चलकर हमारी तरफ आ रहा है। तब तुम खुद विद्या से मिल लेना और उसे यहाँ ले आना। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? आचार्य देशभूषण जी महाराज का संघ गोमटेश्वर पहुंचा। वहां विद्याधर ने बाहुबली भगवान का अभिषेक किया। वहां से आचार्य महाराज का संघ सदलगा से 25 किलोमीटर दूर स्तवनिधि पहुंचा। सुनिए जी, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। मेरा मन तो बहुत बेचैन हुआ जा रहा है। अब तो संग भी स्तवनिधि आ गया है। आप नहीं जा रहे लेने तो मैं स्वयं विद्या को लेने जाती हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। मैं आज अभी स्तवनिधि जाता हूँ और विद्या को लेकर आता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। धर्म वृद्धि हो, आशीर्वाद। अच्छा, तुम हो महावीर। क्या हुआ, विद्याधर को लेने आए हो? जी महाराज जी, विद्या के बिना घर पर सभी परेशान हो रहे हैं। माँ तो क्यों एक ही नाम रटती रहती है, कहती है मेरा विद्या कब आएगा, मेरा गिन्नी कब आएगा। सब उसका अध्ययन भी बहुत हो गया होगा। मैं उसे घर ले जाता हूँ। महावीर, तुम उसे ले तो जाओगे पर उसका मन नहीं लगेगा। वो वैरागी है और साधु सेवा में उसका बहुत मन लगता है। जब से हमारे पास आया है तब से 1 वर्ष हो गया है। उसकी सेवा, लगनशीलता और समर्पण वास्तव में अलौकिक है। तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। जयपुर में खानिया स्थित राणा जी की नसिया चूलगिरी के चातुर्मास के दौरान एक दिन मुझे अर्धरात्रि में बिच्छू ने डंक मार दिया था। उस समय पहाड़ पर कोई और श्रावक था नहीं। नीचे जाने से डर रहे थे क्योंकि वहां घनघोर जंगल था और शेर आदि पशु रात में विचरण करते हैं। ऐसी भीषण स्थिति में भी ब्रह्मचारी विद्याधर अकेला ही पहाड़ी से नीचे चला गया और उसने दवा लाकर के मुझे लगाई, जिससे मेरा दर्द ठीक हो गया। उसकी निडरता देखकर मैं समझ गया कि एक दिन बहुत बड़ा साधक और महापुरुष बनेगा। विद्याधर बलवान भी है। जयपुर से श्रवण बेल गोला पैदल ही आया है। ये बड़ा कठोर परिश्रमी है।
उसकी मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की इच्छा है। इसलिए जयपुर चूलगिरी में उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और स्वर्ण बेल गोला में बाहुबली भगवान का अभिषेक कर आनंदित हुआ। उसी दिन 7 प्रतिमा के व्रत पालने का संकल्प ले लिया। इसलिए हम तो उसे घर ले जाने की आज्ञा नहीं देंगे। हाँ, आप ले जाना चाहे पर वो जाना चाहे तो ले जाओ। जी महाराज जी, आपने जैसा कहा उस अनुरूप मैं चिंतन करता हूँ, विद्या से बात करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। विद्या, विद्या, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? तुमने ये दाढ़ी मूंछ क्यों बढ़ा रखी है? तुम्हें क्या हो गया विद्या? तुम जयपुर से लौटकर घर क्यों नहीं आए? पता है, मां आज भी घर के द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारी राह तकती रहती है। कहती है मेरा विद्या कब आएगा, मेरा गिन्नी कब आएगा। भैया, अब मैं क्या करूं? मेरा मन अब घर में लगता ही नहीं है और मैं घर में जाकर अब क्या करूंगा? तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे बिना अक्का जी का, अन्ना जी का, हम 5 भाई बहनों का क्या हाल हो रहा है? तुमने सोचा है कभी? अरे अपने लिए ना सही घर वालों के लिए घर वापस आ जाओ विद्या। भैया, मुझे क्षमा करना। किसी का भी दिल दुखाना मेरा किंचित भी उद्देश्य नहीं है और मुझे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का मन है। इसलिए मैंने जयपुर चूलगिरी में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया है। चलो ठीक है, अब जितना होना था वो हो गया। अब तुम घर चलो, घर चलो विद्या। बहुत पढ़ लिया तुमने, 1 वर्ष से भी ज्यादा हो गया। बस अब बहुत हो गया। चलो तुम घर चलो बस। भैया, 1 वर्ष क्या होता है? 4-5 वर्ष लग जाएंगे अध्ययन में, तो भी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। विद्या, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी सारी बातें मेरी समझ के बाहर है विद्या। मैं घर जाकर क्या कहूंगा? खाली हाथ लौटूंगा तो मां क्या कहेगी विद्या मुझसे? विद्या, विद्या। दूसरे दिन मलप्पा जी और मारुति विद्या को लेने गए, परंतु उन्हें विद्याधर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात वे आचार्य देशभूषण जी के पास विद्या के बारे में जानकारी करने पहुंचे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं विद्याधर को लेने आया हूं, परंतु वो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है विद्याधर? मलप्पा जी, आपका सुपुत्र बड़ा समझदार है। कल जब महावीर उसे लेने आया था तभी वो समझ गया था कि अब तो घर यहाँ से पास में ही है। घर नहीं जाऊंगा तो पिताजी लेने आएंगे और जबरदस्ती पकड़कर ले जाएंगे। मुझे संसार में नहीं फंसना, इसलिए मैं उत्तर भारत में ज्ञान सागर मुनिराज के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर आशीर्वाद लेकर वो चला गया। विद्या तो उत्तर भारत चला गया, अब क्या करूं? चल मारुति, घर चलते हैं, वहीं चलकर कुछ विचार करेंगे। लो, भाग गया तुम्हारा बेटा। कल तक तो यही था स्तवनिधि। जब उसे लगा कि मैं उसे लेने जाऊंगा तो वो पहले ही भाग गया। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? विद्या आपको नहीं मिला? आपसे बिना मिले ही चला गया? और मैं? मुझसे तो वो इतना प्रेम करता है। एक बार
एक बार मिलकर चला जाता। अब घर के सभी लोग अच्छी तरह से सुन लो। अब हमें विद्या से कोई मतलब नहीं है। कोई रिश्ता नहीं रह गया हमारा और विद्या का। हमें इतना लायक भी नहीं समझा कि कम से कम एक बार मिल तो लेता। मुझे विद्या से मिलना है। मुझे विद्या के पास ले चलो ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे ले चलो मेरे विद्या के पास। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे ले चलो। मेरा विद्या। जाऊं कहाँ जाने कहाँ खोया मेरा लाडला। सुनो ना मेरी प्रार्थना सुनो। जाऊं कहाँ जाने कहाँ खोया मेरा लाडला। सुनो ना मेरी प्रार्थना सुनो। किसी ने देखा है मेरा मेरे गिनी पीलू तोता। विद्याधर मेरा प्यारा राजा बेटा हो। जाऊं कहाँ जाने कहाँ खोया मेरा लाडला। इधर विद्याधर स्तवनिधि से निकलकर अजमेर के लिए रवाना हो गए। जिनगौड़ा से चलने के लिए कहा तो वो बोला, अभी तुम जाओ और वहां की स्थिति मुझे बताना, फिर मैं भी आ जाऊंगा। वहां पहुंचकर पत्र अवश्य लिखना। ऐसी स्थिति में विद्याधर अकेले ही अजमेर के लिए रवाना हो गए। बहुत रात हो गई। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? ज्ञान सागर जी मुनिराज जी कहाँ मिलेंगे? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है दूर दूर तक। अरे हाँ, क्या नाम था उनका? विद्या कुमार जी सेठी। अरे हाँ, वो कह रहे थे ना कि आ जाना तुम मेरे पास, मैं मिलवा दूंगा तुमको ज्ञान सागर जी महाराज जी से। हाँ, उन्हीं के पास चलता हूँ। अरे विद्याधर जी, आप इतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं? जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया, मैं भी आचार्य देशभूषण जी महाराज के यहाँ से आ रहा हूँ। मुझे ज्ञान सागर जी मुनिराज जी के पास जाना है। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। अभी आप विश्राम कीजिए। आइए। ज्ञान सागर जी मुनिराज जी के दर्शन कब होंगे? अब तो बहुत जल्दी से प्रातःकाल हो जाए। भूख प्यास की व्याकुलता से नींद भी नहीं आ रही है। मैंने जीवन में पहली बार बेला किया है। गर्मी अलग है। चलो कोई नहीं, ये दुपट्टा ही गीला कर लेता हूँ, कम से कम नींद तो आएगी। आज तो अच्छी खासी परीक्षा हो गई है। चलो कोई ना, भगवान का नाम लेकर ही सो जाता हूँ। उठो विद्याधर जी, सुबह हो गई। जी भैया जी। चलिए अब ज्ञान सागर जी मुनिराज के पास चलते हैं। उनके दर्शन की तीव्र अभिलाषा हो रही है। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज किशनगढ़ में विराजमान हैं। हम वहीं चलकर उनके दर्शन करते हैं। जी भैया जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। ये ब्रह्मचारी विद्याधर हैं।
सदलगा कर्नाटक के रहने वाले हैं। आपके दर्शन की आशा लिए आपके चरणों में आए हैं। जी महाराज जी, मैंने आपके ज्ञान और चारित्र की साधना के बारे में बहुत कुछ सुना है और आचार्य देशभूषण जी भी आपके बारे में चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, चलो वो तो ठीक है। पहले ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जी महाराज, विद्याधर। विद्याधर? तुम्हारा नाम तो विद्याधर है। तुम तो विद्या धारण करके चले जाओगे, मुझे क्या मिलेगा? महाराज, नहीं जाऊंगा। महाराज, आज से मैं सवारी गाड़ी का त्याग करता हूं और मैं विद्याधर आज आपके प्रथम दर्शन के शुभ अवसर पर आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। नमोस्तु महाराज जी। अरे, तुमने तो एक बार कहने पर ही इतना बड़ा त्याग कर दिया। तुम्हारे लक्षण तो महापुरुष के दिख रहे हैं। बस महाराज, अब और अधिक नहीं भटकना इस संसार में। मुझे अपनी शरण में ले लो और अब मेरा कल्याण कर दो गुरुदेव। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम मेरे पास रह सकते हो। कल से तुम्हारी ज्ञान साधना प्रारंभ हो जाएगी। जी महाराज, नमोस्तु। मुझको मिल गए भगवान ज्ञान सागर से, गुरुवर जाके कोई तो बता दे। मारे देश में पूरे हो गए अरमान, जिनको खोजा उनको पाया, जाके कोई तो बता दे। मारे देश में चिनगौड़ा और मारुति को वचन दिया था कि वहां पहुंचकर वस्तु स्थिति बता दूंगा, और यहाँ का वातावरण तो ऐसा लग रहा है मानो किसी तीर्थंकर के समूह शरण में आ गए हों। ज्ञान सागर जी महाराज की चर्या व ज्ञान तो अलौकिक है। बस यही स्थान तो मैं इतने समय से खोज रहा था। मैं उसे पत्र लिखकर शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ आने की सूचना देता हूँ। प्रिय मित्र को किशनगढ़ से विद्याधर का धर्म की आसक्ति उत्पन्न करने वाला पत्र। यहाँ से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का बहुत आशीर्वाद। आपको पत्र लिखने में देर हो गई, क्षमा करना। यहाँ ज्ञान सागर जी महाराज की चर्या आगम के अनुसार सर्वोत्कृष्ट है और ये ज्ञान के तो अपरिमित भंडार हैं। मैंने दीक्षा देने के लिए इनको निवेदन कर दिया है और तुम्हारे बारे में भी बता दिया। तो महाराज बोले चिंता की कोई बात नहीं है, उसे भी बुला लो, देख लेंगे। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम घर छोड़ो। संसार में फंस गए तो मुक्ति होना कठिन है। और हाँ, एक बात और सुनो, जब से यहाँ आया हूँ तब से मुझ में बहुत सुधार आया है। मेरे अंदर चारित्र भी प्रकट हुआ है और मैंने आजीवन समाधि तक नमक का त्याग कर दिया है। तुमने कहा था ना, हम दोनों मिलकर दिगंबर वेश धारण करेंगे, इसलिए तुम्हारे कारण दीक्षा रोकी है और महाराज ने भी स्वीकृति दे दी। तो अब तुम देर मत लगाओ, जल्दी आ जाओ। और मेरी संस्कृत की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, महावीर को भी बता देना। और तुम दोनों तो पत्र मिलते ही आ जाना। चिनगौड़ा को कहना, जिस प्रकार अकलंक निकलंक दोनों ने ही धर्म का बोध पाकर सब जीवों के लिए संसार की निसारता के बारे में बता दिया, उसी तरह की भावनाओं को रखकर हम दोनों यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करेंगे। जैसा इन महाराज का उत्कृष्ट चारित्र है वैसा किसी का नहीं है। हे मारुति, संसार में कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर आकर अपना व दूसरों का कल्याण करें। घर पर अभी किसी को मत बताना, दीक्षा के समय बता देना। तुम्हारे इंतजार में विद्याधर ब्रह्मचारी। इस प्रकार विद्याधर अपने मित्रों को वादे के अनुसार पत्र लिखते हैं, परंतु परिस्थितिवश जिनगौड़ा और मारुति नहीं आ पाते। परंतु विद्याधर ने पत्र लिखकर
सूचना पहुंचाकर अपनी मित्रता का फर्ज अदा किया है। वास्तव में सच्ची मित्रता तो कोई विद्याधर से सीखे, जो अपने मित्र को बार बार धर्म मार्ग पर आने की प्रेरणा देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो वत्स। कल का जो पाठ दिया था वो याद कर लिया तुमने? जी गुरुदेव, मुझे पूरा याद है। आप कहें तो सुनाऊं? सुनाओ। समय सार जी की गाथा को क्रमशः सुनाओ। वंदितु सव सिद्धे ध्रुव ममल मणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भड़िदम। सुंदर। जीवो चरित दंसन राणठितो तम ही ससमय जाण। बहुत सुंदर। पुगल कम उपदेश्य थियम चतम जान पर समयम। आत्मा कैसी है, उसके स्वरूप की गाथा सुनाओ। अहमिको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूवी रवि अति मज्ज किंचवी अर्णम परमाणु में तंपी। बहुत अच्छा वत्स, तुम्हारी ज्ञान साधना से मैं प्रसन्न हूँ। समय सार जी में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया है। इसको जानने के लिए मुनिव्रत अंगीकार करना ही पड़ता है। जी गुरुदेव, तभी तो आपके द्वारा पढ़ाए हुए इस महान ग्रंथ को एक बार पढ़ करके मैंने मुनिव्रत ग्रहण करने का संकल्प ले लिया है। बहुत सुंदर वत्स, बहुत सुंदर। इसी तरह ज्ञान के साथ साथ संयम की भी साधना करो। जी गुरुदेव, नमोस्तु। इस प्रकार ब्रह्मचारी विद्याधर जी ज्ञान सागर जी महाराज से आगम का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हुए तपस्या में लवलीन रहे। ज्ञान सागर जी महाराज विहार करते हुए अजमेर के समीप दादिया गांव पहुंचे। ब्रह्मचारी विद्याधर जी प्रतिपल गुरु की सेवा में लगे रहते। गुरु भी अपने इस अनोखे शिष्य को पाकर अति प्रसन्न थे। गुरुदेव भी अपने शिष्य की अनेक प्रकार से परीक्षा करते रहते। कहते हैं जो महापुरुष होते हैं उनके लक्षण पूर्व में ही दिखने लगते हैं। ऐसे ही कुछ लक्षण ब्रह्मचारी विद्याधर जी में दिखने लगे और वे हर परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ अंकों से पास होने लगे। ब्रह्मचारी विद्याधर जी को बचपन से ही स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया गया था। स्वावलंबन का पाठ सीखकर उन्होंने स्वयं अपनाया और आज जो आचार्य भगवान के रूप में हमारे समक्ष हैं और हमें प्रतिपल स्वावलंबी बनने का उपदेश देते रहते हैं, ऐसे श्री महावीर स्वामी के लघुनंदन के रूप में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को पाकर हम धन्य हैं। ब्रह्मचारी विद्याधर जी अपने ज्ञान एवं तप की साधना में सर्वोत्कृष्ट रूप से तल्लीन थे और एक दिन ऐसा आया जब ज्ञान सागर जी महाराज ने ये घोषणा की कि अब शीघ्र ही वे ब्रह्मचारी विद्याधर जी को मुनि दीक्षा देंगे। पिताजी पिताजी पिताजी, विद्या की दीक्षा का टेलीग्राम आया है। माँ देखो, विद्या दीक्षा ले रहा है। राजस्थान प्रांत में कोई अजमेर नगर है, वहां से टेलीग्राम आया है। क्या विद्या की दीक्षा हमसे बिना पूछे? ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया है? ये भी क्या सुन रही हूँ? मेरा पुष्प सा कोमल राजकुमार मुनि दीक्षा ले रहा है। मैंने कितनी बार आपसे कहा था आप मेरे विद्या को वापस लेकर आइए। आप क्यों नहीं लेकर आए उसको वापस? मुझे मेरा विद्या चाहिए। आप सभी अभी जाइए और मेरे विद्या को वापस लेकर आइए। वो मेरे बिना कैसे रह पाएगा? मैं तो एक भी पल उसके बिना नहीं जी पाऊंगी।
मेरा विद्या। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो दीक्षा अपने आप रुक जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा विद्या चाहिए, मेरा विद्या। विद्या की दिनचर्या और साधना से तो लगता है कि वो वैराग्य मार्ग पर ही आगे बढ़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं गुप्त रूप से वहां पहुंचता हूँ, एक बार समझाऊंगा, मान जाएगा तो ठीक, वरना अपनी आंखों से विद्या की दीक्षा तो देख ही लूंगा। इस तरह घर में बिना बताए महावीर अपने चचेरे भाई के साथ अजमेर की तरफ प्रस्थान कर गए। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जो मां इतना रुदन कर रही थी पुत्र व्यामोह में कि मेरा विद्याधर घर लौट के नहीं आया, वही मां श्रीमंती जी और नाराज हुए पिता मलप्पा जी दीक्षा के बाद स्वयं पूरे परिवार के साथ चौका लगाने के लिए अजमेर पहुंचे। संतान के प्रति स्नेहासक्ति में अश्रु आना तो स्वाभाविक है, परंतु श्रीमंती ने स्वयं उन्हें पाला था। वे जानती थी कि उनका पुत्र निश्चित रूप से मुनि बनेगा, तो स्वयं के दिए संस्कारों को मां भला कैसे भूल सकती थी। वास्तव में मुझे इस शुभ अवसर पर भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियां याद आ रही है। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम। धन्य है ऐसी मां जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने बचपन से ही ऐसे संस्कार रोपित किए, जिसकी वजह से हम आज उन्हें इस रूप में देख पा रहे हैं। हर्षोल्लासित जन समुदाय के समक्ष अजमेर में दीक्षा की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। 4-5 दिन पहले से ही भव्य बिंदोरियां निकलना शुरू हो गई थी। आसपास से ही क्या, दूर दराज से भी लोग इस महा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। दीक्षा के दिन की शोभा यात्रा का तो क्या कहना। हम उस भव्य शोभा यात्रा को अपनी आंखों से देखते हैं। मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर, मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर। गोरे गोरे मुखड़े पे चांद के टुकड़े पे लागे ना नजर। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। आंखों में दीपक लेके आरती करूं, आंखों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम छम छम। गजराज चले बड़ी शान से लेके भावी महाराज। गुरु ज्ञान सागर मुनि दीक्षा जिनको देंगे आज। झूमे चमन झूमे 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 नर नारी। मंगल गाए खुशियां मनाए नाचे दुनिया सारी। मंगल गाए खुशियां मनाए नाचे दुनिया सारी। श्रमण पंथ के राही की राहों में बिछा नगर। मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर, मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर। गोरे गोरे मुखड़े पे चांद के टुकड़े पे लागे ना नजर। ओ बाजे छम छम छम।
जुड़ा संजोग जुड़ा, जुड़ गया महाशुभ अवसर। बरसे कंचन बरसे चंदन बरसे मेघ धरा पर, बरसे कंचन बरसे चंदन बरसे मेघ धरा पर। डगर डगर हर पहर पहर सिर ही सिर आए नजर। मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर, मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर। गोरे गोरे मुखड़े पे चांद के टुकड़े पे लागे ना नजर। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम छम छम। मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर, मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर। गोरे गोरे मुखड़े पे चांद के टुकड़े पे लागे ना नजर। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम छम छम। गजराज चले बड़ी शान से लेके भागी महाराज। गुरु ज्ञान सागर मुनि दीक्षा जिनको देंगे आज। झूमे चमन झूमे 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 नर नारी। मंगल गाए खुशियां मनाए नाचे दुनिया सारी। मंगल गाए खुशियां मनाए नाचे दुनिया सारी। श्रमण पंथ के राही की राहों में बिछा नगर। मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर, मुक्ति वधु पाने चले विद्याधर। गोरे गोरे मुखड़े पे चांद के टुकड़े पे लागे ना नजर। ओ बाजे छम छम छम। हाँ, सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाँ, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए ज्ञान सागर जी महाराज की जय। हाँ, तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम सभी के आदर्श भगवान महावीर के प्रतिबिंब स्वरूप पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ब्रह्मचारी विद्याधर जी को मुनि दीक्षा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर हम सभी का परम सौभाग्य है कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी के बड़े भाई श्रीमान महावीर जी जैन अष्टगे, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, मंच पर पधारें और विद्याधर जी को वैराग्य मार्ग पर बढ़ने की अनुमति प्रदान करें। ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि विद्याधर को दीक्षा के लिए मैं अपनी अनुमति प्रदान करता हूं। बोलिए ज्ञान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। हे भगवान, मैं आपके चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूं कि मुझ अबोध बालक को दीक्षा प्रदान करके मेरा कल्याण कीजिए। मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। धर्म वृद्धि हो,
ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर शिव सागर जी महाराज की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की। बोलिए ज्ञान सागर जी महाराज की। आज ब्रह्मचारी विद्याधर की दीक्षा होने जा रही है। मैं आशीर्वाद के रूप में इतना ही कहूंगा कि हमने सब प्रकार से परीक्षण कर लिया है और मेरी परीक्षा में ब्रह्मचारी विद्याधर खरा उतरा है। अतः विद्याधर दीक्षा ग्रहण करने योग्य है। मैं विद्याधर से कहूंगा कि अब तुम्हें आत्म कल्याण के लिए आगे देखकर बढ़ते जाना है। जो जीवन बीत चुका है उसके बारे में क्षण मात्र भी विचार नहीं करना। अब सदा अपने व्रतों का ध्यान रखना। जिस उत्साह और विशुद्धि के साथ मोक्ष मार्ग में कदम रखा है ऐसा ही उत्साह और विशुद्धि बनाए रखना है। यदि ऐसा करोगे तो कल्याण अवश्यंभावी है। यही मेरा आशीर्वाद है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहूणम। विद्याधर जी का नामकरण किया जा रहा है। अब तक आप इन्हें ब्रह्मचारी विद्याधर जी कहते थे। अब आज से ये मुनि श्री विद्यासागर जी के नाम से जाने जाएंगे। बोलिए ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की जय। गुरुवर, आपने आत्म कल्याण हेतु ये दीक्षा देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं गुरु महाराज को विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान महावीर की वाणी को जैसा आचार्य कुंद महाराज आदि ने बताया है वैसा ही मोक्ष मार्ग स्वीकार करके उस पर मैं निर्दोष रीति से चलूंगा। आपके द्वारा प्रदत्त इस मुनि पद में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने दूंगा। गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जैसा कि पूर्व दृश्य में हमने देखा कि किस प्रकार एक नन्हा सा बालक नौजवान युवा बनकर न अंतर्ध्यान न रौद्र ध्यान बल्कि ध्यान करते हुए सिद्ध स्वपद की नवलब्धियों को प्राप्त करने में तल्लीन हो गया और नाम हो गया मुनि श्री विद्यासागर। आज वही मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज हम सभी के समक्ष आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में सुशोभित हैं। इस मुनि अवस्था में संयम साधना करते हुए 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। मोक्ष पथ पर अनवरत चलने वाले इस अलौकिक पथिक ने इस प्रकार की साधना की है कि इन्होंने इस मार्ग पर कभी थकान के कारण कुछ विश्राम भी नहीं किया, बल्कि दिन दुगनी रात चौगुनी साधना करके स्वयं को वर्धमान चारित्री बनाया है।